हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुर्तजा अंसारी और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्चुअली ये क्लास 11th का 4th चैप्टर है और इस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करके ईजिली जो भी मार्क्स है उसको स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ क्या है? अगर कोई भी फार्मूला, हम लोग बहुत सारा फार्मूला मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में, जिस फार्मूला में n के टर्म में होता है, मीन्स अगर कोई फार्मूला n के टर्म में है तो उस फार्मूले को अगर हम लोग को प्रूफ करना है तो जिस मेथड का यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर कोई फार्मूला n के टर्म में है, n के टर्म में, और यहाँ पे n क्या है? n है एक पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला n के टर्म में है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस तरह के फॉर्मूला को अगर हम लोग को प्रूफ करना है तो जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हमें सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग जैसे कि n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरह से सम करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। n पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग दो तरीके से इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग इसको प्लस करते जाएँ, 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से हम लोग अगर इसको ऐड करते जाएं तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा 10। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 15। इस तरह से हम लोग इसको ऐड करते जाएंगे। तो एक तरीका ये है, और एक हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n प्लस 1/2। एक इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लोग यूज करके इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। अब हम लोगों को अगर इस तरह इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये तरीका किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही है, तो हम लोग को इसको प्रूफ करने के लिए इस मेथड का यूज करना होगा। तो इस मेथड को के थ्रू हम लोग इसको यूज़ करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस मेथड का मेन कंसेप्ट क्या है। इस मेथड का कंसेप्ट क्या है? तो सपोज़ हम लोग किसी एक टाइल्स का शॉप पे गए और वहाँ से हम लोग कुछ टाइल्स को खरीद के ले आए। तो टाइल्स का शॉप पे गए और वहाँ से कुछ टाइल्स को खरीद के ले आए और हम लोग उस टाइल्स को इस तरह खड़ा करके एक लाइन से रख दिए। बहुत सारा टाइल्स हैं। इस तरह हम लोग टाइल्स को एक लाइन से खड़ा करके रख दिए। और हम लोग को क्या करना है इसमें कि हम लोग इसको इस तरह से खड़ा करना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग एक टाइल्स को गिराएं तो ये सारा टाइल्स आपस में गिरता चला जाए, एक चेन रिएक्शन की तरह हो कि एक को टच करें तो ये सारा गिरता चला जाए। तो अगर ऐसा हम लोग को करना है तो हम लोग को दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो हम लोग एक टाइल्स को गिराएंगे तो ये सारा गिरता चला जाएगा। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि सबसे पहला टाइल्स जिसको हम लोग गिरा रहे हैं वो गिर जाना चाहिए। मीन्स जिस भी टाइल्स को हम लोग पहला टाइल्स को गिराना चाह रहे हैं वो गिर जाना चाहिए। अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये टाइल्स गिराएं तो ये गिर जाना चाहिए, इससे शुरू कर रहे हैं तो ये टाइल्स गिराएं तो ये गिर जाना चाहिए। तो अगर जिस भी टाइल्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं वो टाइल्स को गिराएं तो गिर जाना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है, फर्स्ट टाइल मस्ट फॉल। पहला कंडीशन ये है कि पहला टाइल गिर जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई एक टाइल्स ले लिए के एक टाइल्स है, अगर हम लोग इसको गिराएं और गिरते 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 के नंबर तक पहुंचा, ये के नंबर तक पहुंचा और के टाइल्स भी गिर गया, तो हम लोग को ये अगर के टाइल्स गिर गया तो के प्लस 1 मीन्स के से एक ज़्यादा जो टाइल होगा वो भी गिर जाना चाहिए। मतलब अगर ये टाइल्स गिरा तो ये टाइल्स तभी गिरेगा जब इसका जो लेंथ है, डिस्टेंस, दोनों टाइल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसका लेंथ से कम है। अगर ये कंडीशन होगा तो ये टाइल्स गिराएंगे तो ये भी गिर जाएगा। तो दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम लोग इफ़ kth टाइल
kth टाइल फॉल। अगर kth टाइल गिरता है देन k प्लस 1th टाइल मस्ट ऑल्सो फॉल। मीन्स अगर kth टाइल को हम लोग गिराते हैं तो k प्लस 1th टाइल भी गिर जाना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में भी देखते हैं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये टाइल्स आराम से गिरेगा, और इसी को कहेंगे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस कहेंगे कि एक के बाद एक कंडीशन मीन्स एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह ये गिरता चला जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में देखेंगे तो मैथमेटिक्स के टर्म में सपोज एक सेट है f, सपोज एक सेट है f एक सेट है और इसका एलिमेंट, इसमें कुछ एलिमेंट्स है। इसमें एलिमेंट्स जो है वो कौन सा एलिमेंट्स है, ये n का वैल्यूज़, n में मतलब n का वो वैल्यूज जिसके लिए ये सेटिस्फाई है। हम लोग अभी प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग को ये मालूम नहीं है कि ये किसके लिए सेटिस्फाई है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लिए ये सेटिस्फाई है, हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लिए कि एक ऐसा सेट है f जिसमें वो सारा एलिमेंट है जिसके लिए ये वैलिड है। तो अब f में कौन कौन सा एलिमेंट है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि वन के लिए, अगर 1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो क्योंकि हमें n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए निकालना है तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है। जिस तरह की ये टाइल्स को रख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ से गिराना, पहला टाइल्स भी गिरे ऐसा हम लोग चाहते हैं तो पहला टाइल से शुरू करना होगा। यहाँ से धक्का देंगे तो सारा गिरेगा। अगर हम लोग फोर्थ टाइल से धक्का देंगे तो ये इसके आगे वाला गिरेगा बट इससे पहले वाला नहीं गिरेगा। ठीक है, तो जहाँ से हम लोग को शुरू करना है उसको हम लोग पहला मान लेते हैं। तो पहला हम लोग को 1 से शुरू करना है, तो 1 मान लेते हैं कि 1 को हम लोग चेक कर लेते हैं, 1 चेक कर लेते हैं कि ये गिरता है या नहीं। सॉरी, यहाँ पे 1 तो इसमें गिरता है या नहीं यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट गिर रहा है या नहीं वो तो पहला कंडीशन था। उसी तरह यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 1 इसमें सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 1 के लिए हम लोग देखेंगे 1 लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया, राइट हैंड साइड में 1 × 2/2 तो ये आ गया 1, मीन्स 1 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 1 इसका एलिमेंट है। अब सेकंड में हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है जो इसका एलिमेंट है। इसका अगर एलिमेंट है इसका मतलब k के लिए ये सेटिस्फाई होगा। इसमें वो सारा एलिमेंट है जो इसके लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो मान लीजिए k कोई एक नंबर है जिसके लिए ये सेटिस्फाई है। तो k के लिए अगर सेटिस्फाई है तो हम इसको लिख सकते हैं k तक अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, k तक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा k + 1/2, मतलब k के लिए अगर सेटिस्फाई है। अब हम लोग चेक करते हैं कि k + 1 के लिए ये सही है या नहीं। तो k + 1 के लिए अगर हम लोग चेक करना है तो k + 1 तक इधर ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये k + 1 तक आ रहा है कि नहीं। तो दोनों साइड k + 1 ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 +... k, और एक k + 1 इधर ऐड किए तो k + 1 इस साइड भी ऐड कर देंगे। k + 1 ऐड किए। अब देखो यहाँ पे n के टर्म में था, n तक ऐड किए तो ये n के टर्म में आ गया। यहाँ पे k तक ऐड किए तो k के टर्म में आ गया, और यहाँ पे अगर k + 1 तक ऐड किए तो ये k + 1 के टर्म में आना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं कि k + 1 के टर्म में आ रहा है कि नहीं। इसको दोनों को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k + 1, यहाँ रिमेंडिंग बच जाएगा k/2 + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k + 1, ये 2 नीचे और ये आ जाएगा k + 2। देख लो ये k प्लस यहाँ n के जगह पे, या फिर यहाँ देखते हैं k के जगह पे यहाँ पे k + 1 हो गया, k + 1 के जगह पे यहाँ k + 2 हो गया, और यहाँ अपॉन में 2 है। मीन्स सारे में k जहाँ पे था वहाँ पे 1 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये k + 1 के लिए भी, ये k तक था तो k के टर्म में था, k + 1 तक है तो ये k + 1 के लिए भी सही है। इसका मतलब k + 1 भी इसका एक एलिमेंट है। अब देखो k + 1 अगर इसका एलिमेंट है, इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चल जाता है। क्या पता चलता है, अगर k का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, k का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो 1 के लिए ये सही है, हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। 1 के लिए अगर सही है तो k + 1 मतलब 1 + 1 2, 2 के लिए भी ये ऑटोमेटिकली सही है। अगर k 1 होगा तो ये 2 के लिए ऑटोमेटिकली सही है। अगर k का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये 3 के लिए ऑटोमेटिकली सही है। यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि k + 1 सही है। और अगर 3 पुट करते हैं तो ये 4 के लिए सही है, 4 को पुट करते हैं तो 5 के लिए सही है, और इसी तरह हम लोग इसमें वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे एक के बाद एक। मीन्स ये एक चेन रिएक्शन की तरह शो कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ ये 2 रिलेशन हम लोग प्रूफ किए तो हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये ट्रू है,
फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब ये रिलेशन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सही है। अब देख लो, इसमें हम लोग 3 स्टेप फॉलो किए। तो पहला स्टेप जो किए इसमें 1 से शुरू किए, तो सबसे छोटा नंबर से शुरू किए और इसका नाम है बेस स्टेप। दूसरा में हम लोग क्या किए, यहाँ पे एज्यूम किए कि के इसका एक एलिमेंट है। तो एज्यूम जब किए तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। उसके बाद इंडक्टिव हाइपोथेसिस का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ किए। तो इसका नाम है, इसको बोलेंगे इंडक्टिव स्टेप। मतलब 2 स्टेप हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, बेस स्टेप और एक इंडक्टिव स्टेप। 2 स्टेप, एक्चुअली 2 स्टेप में ये सारा प्रूफ हो जाएगा। तो 2 स्टेप का हम लोग यूज करने वाले हैं और एक हाइपोथेसिस लिए यहाँ पे मान लिए, तो उसको बोलेंगे इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो आगे हम लोग इसको रब करके इसको देखते हैं कि इसको स्टेप कौन कौन सा हम लोग यूज करेंगे, उसको एक अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद फिर उस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा स्टेप्स हमको फॉलो करना है। सपोज़ वही इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं जो एक था 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n। अगर इस तरह का फॉर्मूला है तो इसका फॉर्मूला होता था n + 1/2, ठीक है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट है तो इसका फॉर्मूला होता था n + 1/2। तो अब सबसे पहले हमारा काम ये है कि इस स्टेटमेंट का एक नाम देना जरूरी है। Pn = दिस। तो ये n के टर्म में है तो हम लोग इसको Pn के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, सपोज गिवन स्टेटमेंट इज Pn इज़ वैलिड फॉर n नेचुरल नंबर इफ़। पहला स्टेप है द स्टेटमेंट इज़ वैलिड फॉर n = 1। सबसे पहला हम लोग स्टेप क्या करते थे, n = 1 पुट करते थे और n के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैलिड दिखाते थे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि स्टेटमेंट वैलिड होना चाहिए 1 के लिए। तो पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है इफ़ k इज़ सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर k कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए अगर वैलिड है, सपोज़ हम मान लेते हैं कि k के लिए ये वैलिड है, देन k + 1 के लिए भी ये वैलिड होना चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं किसी भी गिवन फार्मूला में या किसी भी गिवन स्टेटमेंट में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे अलग सेम इसी से अलग एक सपोज एक नंबर है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज n ऑड नेचुरल नंबर का समेशन, n ऑड नेचुरल नंबर का समेशन, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, और इस ऑड नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे 2n - 1 से, = n²। मीन्स सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर = स्क्वायर ऑफ द नंबर। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये फॉर n greater than equals to 1 के लिए वैलिड है। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो, ये पहले इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। इसमें क्या है 2n - 1, 2n - 1 मतलब अगर हम लोग किसी एक नंबर, इसको ऑड नंबर को ऐड करते हैं 15 तक, सपोज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। देखो इसमें कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 8 - 1, 2 × 8 - 1, तो 8 2 = 16 - 1, तो ये 15 आ जाएगा। इसका मतलब n² के टर्म में लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर, जो भी इसका नंबर आएगा उसका स्क्वायर, तो 8 8 = 64। तो इसका समेशन डायरेक्ट है 64। तो हमको इसको प्रूफ करना है। तो पहला स्टेप है इसका नेमिंग। लेट Pn = 1 + 3 +
5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप है इसका नेमिंग करना, हम लोग नेमिंग कर दिए। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग बेस स्टेप फॉलो करते थे। बेस स्टेप में क्या होता था, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते थे, क्योंकि हम लोग इसको 1 से शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग को प्रूफ भी करना है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे P1 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही नंबर तक जाएंगे और राइट हैंड साइड में 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब P1 के लिए ये सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दैट इज P1 इज ट्रू। इतना हो गया, ये P1 इज ट्रू। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंडक्टिव हाइपोथेसिस बोलते थे। इंडक्टिव हाइपोथेसिस जिसमें हम लोग एज्यूम कर लेते थे कि कोई एक नंबर k है जिसके लिए ये वैलिड है। तो सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे, एज्यूम pk इज ट्रू फॉर एनी नंबर k। सपोज कोई एक नंबर k है, उसके लिए pk सही है, मीन्स अगर यहाँ पे k हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसके लिए ये सही है, हम लोग ये मान लिए। और ये है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, pk का वैल्यू क्या हो जाएगा, pk इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। इसके लिए ये सही है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या दिखाते थे कि k प्लस 1 के लिए अगर ये सही हो जाए, मीन्स k के लिए अगर हम लोग एज्यूम कर लिया कि ये सही है, उसके बाद k प्लस 1 के लिए अगर ये सही हो जाए, तो k प्लस 1 के लिए अगर सही हो जाएगा तो ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो हम लोग k प्लस 1 के लिए दिखा देते हैं। नाउ k प्लस 1। अब देखो k प्लस 1 कब होगा, k से एक नंबर ज़्यादा है k प्लस 1। तो अगर ऑड नंबर ये है, kth ऑड नंबर है 2n माइनस 1, तो k प्लस 1th ऑड नंबर क्या हो जाएगा, k प्लस 1th ऑड नंबर, दो 2k प्लस 1 माइनस 1, 2k माइनस 1 था, k के जगह पे k प्लस 1 पुट किए तो आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2k प्लस 1। इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, मतलब हर एक ऑड नंबर में 2 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब 2k माइनस 1 में 2 अगर डायरेक्ट हम लोग ऐड कर दें तो भी हम लोग 2k प्लस 1 लिख सकते थे। तो इसका अगला जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 2k प्लस 1। तो ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं दोनों साइड, 2k प्लस 1 मीन्स k तक ये था, एक नंबर ऐड कर देंगे दोनों साइड, 2k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किए तो 2k प्लस 1 राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक ये जाना पहचाना फॉर्म दिख रहा है। ये फॉर्म क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देख लो ये k के टर्म में था, k तक था तो k स्क्वायर में था, अब ये k प्लस 1 तक है तो k प्लस 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब pk प्लस 1 वैलिड है। ठीक है, thus pk प्लस 1 इज ट्रू whenever, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। pk इज ट्रू, pk प्लस 1 कब ट्रू होगा, जब pk ट्रू है, क्योंकि pk हम लोग मान चुके हैं कि ये ट्रू है, तो उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ किए कि ये ट्रू है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। अगर pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। हैंस द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इसी तरह हम लोग
इसको प्रूफ करेंगे। पहला स्टेप बेस स्टेप एंड देन इंडक्टिव स्टेप, 2 स्टेप में हम लोग प्रूफ करेंगे। इसी पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ वेरिएशन हो सकता है इसमें, उन सबको देख लेते हैं ताकि ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं उसके बाद। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर n greater than equals to 1, n greater than equals to 1, prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus n square is equals to n plus 1 2n plus 1 upon 6। इस तरह है। अब हम स्क्वायरिंग में देखते हैं, सारा नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायरिंग करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक करेंगे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो क्या ये वैलिड है हर नेचुरल नंबर के लिए? इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? इसका नेमिंग करना। नेमिंग करेंगे, लेट Pn इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये 6 है, अपॉन में 6। इसका नेमिंग हो गया। उसके बाद फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? P1 लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 अपॉन 6। 3 2 जा 6, कैंसिल आउट, ये बच गया 1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसका सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड इसका सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज P1 इज ट्रू। P1 ट्रू हो गया, P1 यहाँ पे ट्रू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, उसमें हम लोग एज्यूम करते थे। तो इसके जगह पे k एज्यूम करेंगे कि किसी एक रियल नंबर k के लिए ये वैलिड है। ठीक है, एज्यूम pk इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k। किसी एक नेचुरल नंबर k के लिए ये सही है। तो k नेचुरल नंबर के लिए सही है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग k सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके लिए वो सही हो जाएगा। तो pk का वैल्यू ट्रू है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन में 6। इसके लिए सही है। नाउ अब हम लोग हम लोग को प्रूफ करना है कि k प्लस 1 के लिए भी ये सही है। तो हम लोग k प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे। k प्लस 1 मीन्स ये k टर्म तक ऐड किए थे, अब k प्लस 1 टर्म तक ऐड करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि ये k प्लस 1 के टर्म में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐड करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर तक तो इतना था ही, उसमें एक और ऐड कर देंगे k प्लस 1 स्क्वायर। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 स्क्वायर ऐड किए तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना होगा, तभी ये बैलेंस होगा। तो हम लोग इस साइड में भी ऐड करेंगे k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 और यहाँ भी ऐड कर देंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब k प्लस 1 यहाँ भी है, k प्लस 1 यहाँ भी है, इन दोनों में से k प्लस 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं। तो हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा k और 2k प्लस 1 अपॉन 6 बच जाएगा। k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन में 6 इसमें बच गया और यहाँ पे बच जाएगा k प्लस 1। एक k प्लस 1 कॉमन लिए तो एक k प्लस 1 बच गया। उसके बाद इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 और पूरे में से 6 को कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा k, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k 6k प्लस 6। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये था k प्लस 1 अपॉन 6 और ये है 2k स्क्वायर, तो 6k प्लस k, ये हो जाएगा प्लस 7k प्लस 6।
अब तो 2k² और 6 2 जा 12 को करेंगे 3 4 जा 12। ओके, तो 3 4 और 3 और 4 का प्लस 7 होता है, तो 3 और 4 के टर्म में इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे k+1/6, ये हो जाएगा 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा k+1/6, इसमें से 2k कॉमन ले लिए तो बच गया k+2, इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा k+2। देखो ये सॉल्व हो गया, k+1। अब देखो k+2 यहाँ से कॉमन आ गया और इसमें रिमेनिंग बच गया 2k+3/6। अब देखो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो k के जगह पे क्या हो गया, k के जगह पे k+1, सॉरी यहाँ पे k+2 है, k+1 के जगह पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया k+2, 2k+1 के जगह पे हो गया 2k+3। इसको अगर हम k+1 के टर्म में लिखना चाहें इसको, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं k+1 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 2k+1 प्लस 1/6। तो देखो इसका मतलब ये है कि ये pk+1 के लिए भी सही है। इसके बाद सेम स्टेटमेंट हमको लिखना है। सेम स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था 10 pk+1 is true whenever pk is true। उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट, hence the statement Pn is true for n greater than equals to 1। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया। इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 1 - 1/2² प्लस 1 - 1/3²। ठीक है, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है 1 - 1/2² इंटू 1 - 1/3² इंटू 1 - 1/4² इंटू इंटू 1 - 1/n² इज इक्वल्स टू n+1/2n। इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि दिस इज प्रूफ फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए इसमें प्रूफ करना है। तो देखो ये जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय हम लोग बताए थे कि n का वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि 1 से शुरू हो। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन n जहाँ से शुरू होगा उसके आगे का वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होगा। अगर 2 से शुरू हुआ तो 2 3 4 5 6 इस तरह सारे नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ये रिलेशन मीन्स जहाँ से शुरू करेंगे उसके आगे का सारा वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा, उससे पीछे वाले वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है लेट। इसका तो नेमिंग सबसे पहले ज़रूरी है। 1 - 1/2² इंटू 1 - 1/3² इंटू 1 - 1/4² इंटू इंटू 1 - 1/n² इज इक्वल्स टू n+1/2n। सबसे पहले तो हम लोग इसका नेमिंग कर दिए। अब इसमें फॉर सबसे पहला स्टेप है n क्या है, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो हम फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे P2 निकालेंगे। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक किए, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक किए, तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू P2 निकालेंगे। P2 निकालेंगे तो देखो यहाँ पे n के जगह पे 2 पुट करना था, तो 2 मीन्स पहला स्टेप 1 - 1/2²। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4 - 1 मीन्स 3/4। और इसमें RHS देखते हैं। RHS क्या हो जाएगा, n 2 + 1 3 2 × 2 मीन्स 3/4
4। देखो इसमें LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम आ रहा है, इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज P2 इज ट्रू। P2 के लिए ये सही है। उसी तरह एज्यूम करेंगे PK सही है। PK सही है तो वो स्टेटमेंट लिख लेना, उसके बाद लिखना PK इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1 माइनस 1/3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, सारा मल्टीप्लिकेशन में है 1 माइनस 1/k स्क्वायर। K स्क्वायर तक ऐड किए तो यहाँ पे आ जाएगा K के टर्म में K प्लस 1/2K, ये इस टर्म में आ गया। अब हम लोग इसको शो करना है कि PK प्लस 1 के लिए क्या ये सही है। अगर ये सही है तो ये सेटिस्फाई करता है, अगर गलत है तो ये रिलेशन गलत है। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए नहीं होगा अगर ये यहाँ K प्लस 1 के लिए सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग K प्लस 1 के लिए देखते हैं। तो यहाँ K तक का समेशन था, अब K प्लस 1 तक को ऐड कर देते हैं। 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 स्क्वायर इंटू डॉट 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 1 माइनस 1/k स्क्वायर इंटू एक और टर्म ऐड कर देंगे 1 माइनस 1K प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 1/k प्लस 1 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। K प्लस 1/2K के साथ हम लोगों को 1 माइनस 1/k प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि K प्लस 1 के टर्म में आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था K प्लस 1/2K, ये K प्लस 1 का स्क्वायर है, K प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1 माइनस 1/K प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो K प्लस 1 एक यहाँ पे है, एक K प्लस 1 इस जगह पे है, दोनों कैंसिल, इसका स्क्वायर सिर्फ कैंसिल हुआ, इसका एक K प्लस 1 यहाँ पे बच गया, एक K प्लस 1 बच गया और यहाँ पे देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 0 है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो K स्क्वायर 2K, तो यहाँ से K एक कॉमन लिए तो बच गया K प्लस 2, यहाँ पे भी 2K है और यहाँ पे बच गया K प्लस 1, तो K कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा K प्लस 2/2 इंटू K प्लस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं K प्लस 1/2 इंटू K प्लस 1। देखो यहाँ पे K तक था तो K प्लस 1/2K था, यहाँ K प्लस 1 तक टर्म है तो यहाँ पे K प्लस 1 के टर्म में आ गया ऊपर में K प्लस 1 और 2 इंटू K प्लस 1। इसका मतलब ये PK प्लस 1 के लिए भी सही है। और इसके बाद स्टेटमेंट तो मालूम है क्या लिखना है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है उसके लिए ये सही है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा नोट करना, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इसको बोलेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नेचुरल नंबर के लिए ये सही है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से फटाफट सारा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर सिंपल सा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग ज़्यादा टाइम देने का भी ज़रूरत नहीं है और सबसे सिंपल चैप्टर है, तो इसको अगर एक बार अच्छे से पढ़ लो तो फिर इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ये अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो ठीक है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं सारा क्वेश्चन, उसके बाद खुद से रिवीजन करो। ठीक है, तो पहला इसका फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन में एक रिलेशन है 2 to the power n इज़ ग्रेटर देन n, 2 to the power n इज़ ग्रेटर देन n, ये एक रिलेशन है और हमें इसे प्रूफ करना है कि ये सही है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। इसका पूरा स्टेटमेंट यही होगा, प्रूफ दैट दिस रिलेशन इज़ ट्रू फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा स्टेटमेंट होगा, इसको हम लोग सॉल्व करना है। इसका तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स जानते ही हैं। पहला स्टेप क्या है, इसका नेमिंग, पहला स्टेप है इसका नेमिंग। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें Pn इज इक्वल्स टू 2 to the power n इज़ ग्रेटर देन n। ठीक है, इसका सबसे पहले तो जरूरी था नेमिंग। अब इसमें हम लोग सबसे पहले n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा है तो n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1।
n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो P1 यहाँ पे आ गया 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। n के जहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब P1 इज ट्रू, इसका मतलब P1 ट्रू है। अब हम लोग सेम उसी तरह एज्यूम करेंगे Pk ट्रू है तो Pk हो जाएगा 2 टू द पावर k इज ग्रेटर देन k, 2 टू द पावर k इज ग्रेटर देन k। उसके बाद ना Pk प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, Pk प्लस 1। अब देखो k के जगह पे क्या पुट करेंगे, k के जगह पे k प्लस 1, मतलब k था अब k प्लस 1, k तक k मतलब 2k ग्रेटर देन k है। अब 2k प्लस 1 क्या ग्रेटर देन k है, 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k है या नहीं, ये हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो 2k प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर 1। अगर बेस सेम होता है, हम लोग को मालूम है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम है 2 इंटू 2 तो पावर हो जाएगा k प्लस 1। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, पावर ऐड है तो उसको हम लोग बेस सेम करेंगे तो 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर k। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो 2 टू द पावर k हम लोग को मालूम है यहाँ से इस रिलेशन से Pk में 2 टू द पावर k, 2 टू द पावर k बड़ा है k से। ठीक है, 2 टू द पावर k बड़ा है k से। अब देखो इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई किए, 2 मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बड़ा होगा k प्लस 1 से। कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, सॉरी 2 का क्यूब ले लो, 2 के टाइम में 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये ग्रेटर देन है 3 से। अब 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 4, और इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 2 16, 16 इज ग्रेटर देन 4। तो इसी रिलेशन पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इधर उधर करके जो रिलेशन प्रूफ करना है उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कोई एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि उसी को पुट करके हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ एक इधर उधर सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे कि वो जो हम लोग को चाहिए वो रिलेशन है या नहीं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 टू द पावर k, तो 2 टू द पावर k को हम लोग लिख सकते हैं, इसको ये दो दिस इज ग्रेटर देन 2 इंटू k, यहाँ पे 2 के जगह पर 2 रहने दिए और 2 के पावर k पे के जगह पे k सब्सटीट्यूट कर दिए। अब देखो 2 की पावर k ग्रेटर देन था k, तो अगर दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो इस पर कोई भी असर नहीं आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इस पूरे रिलेशन में कोई अंतर नहीं आया। तो उसी रिलेशन से 2 को रहने दिए, k को यहाँ लिख दिए। अब तो 2k को हम लिख सकते हैं, अब यहाँ तो 2k को लिख सकते हैं, अब इधर वाले चल रहे हैं 2k को लिख सकते हैं k प्लस k, 2k को लिख सकते हैं k प्लस k। अब तो k प्लस k बड़ा होगा k प्लस 1 से, k प्लस k बड़ा होगा k प्लस 1 से, क्योंकि कोई भी नंबर है 2 प्लस 2 बड़ा होगा 2 प्लस 1 से, 3 प्लस 3 बड़ा होगा 3 प्लस 1 से, 4 प्लस 4 बड़ा होगा 4 प्लस 1 से, 15 प्लस 15 बड़ा होगा 15 प्लस 1 से। इसी तरह कोई भी नंबर हम लोग चेक करेंगे तो वो उसका सेम नंबर का सम उसका उस नंबर से एक ज़्यादा से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब k भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर का सम उसके सम प्लस 1 से बड़ा होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका मतलब है दैट इज़ p k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1। ये पूरा रिलेशन के हेल्प से हम लोग ये पुट कर सकते हैं, 2 टू द पावर k प्लस 1 बड़ा है k प्लस 1 से। अगर ये हम लोग प्रूफ कर दिए, इसका मतलब है pk प्लस 1 इज ट्रू whenever
पी के इज ट्रू, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, व्हेन एवर पी के इज ट्रू, क्योंकि पी ये टर्म ट्रू है तभी ये ट्रू आया, क्योंकि इसका यूज़ करके हम लोग इसको प्रूफ किए कि ये ट्रू है। ठीक है, तो पी के प्लस वन ट्रू होगा तभी जब पी के ट्रू है। उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेटमेंट तो मालूम है कि ये वैलिड है एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे तो इस पे बेस्ड मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी पे बेस्ड लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 2 to the power 2n minus 1 is divisible by 3 for n greater than equals to 1। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये रिलेशन जो है 2 to the power 2n minus 1 is divisible by 3। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये सही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका सबसे पहले सेम उसी तरह हम लोग करेंगे, लेट पी एन इज इक्वल्स टू 2 to the power 2n minus 1। ठीक है, ये 2 to the power 2n minus 1 इज इक्वल्स टू, तो कोई भी नंबर अगर 3 से मल्टीपल है, मीन्स यहाँ क्या लिखा है 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो अगर कोई नंबर है 3 से ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 into 1, इसको 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर कोई नंबर है 3 into 4 मतलब 12, ठीक है 12 है तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सा तो ये बच जाएगा 4। कोई नंबर है 15 है तो हम लोग 15 को लिख सकते हैं 3 into 5 अपॉन, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा मतलब 5 बच जाएगा। इसका मतलब इसमें एक सारे में 3 तो कॉमन है और उसके बाद वाला कोई भी नंबर वेरी कर रहा है, मतलब कोई भी नंबर इस तरह होगा 3 into 1 या फिर 3 into 2 या फिर 3 into 3 या फिर 3 into 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह मतलब 3 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के बेस्ड हम लोग मान लेते हैं कि ये अगर ये 3 का मल्टीपल है, इसको अगर 3 से डिविजिबल है तो हम एक नंबर होगा जो कि 3 का मल्टीपल होगा, मतलब एक नंबर हम मान लेते हैं ये इक्वल्स टू 3q। ये नंबर डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब 3 का कोई मल्टीपल आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 3 का कोई भी एक मल्टीपल आएगा। और q क्या है, q कोई एक नंबर है, q इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, q इस तरह कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे इसको मान लें कि 3q है, तो ये एक 3 से मल्टीपल है, यहाँ पे मान लें। ठीक है, अब हम लोग इसको फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 1 minus 1 मीन्स 2 का पावर 2 मीन्स 4 minus 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे देखो और राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3 आया। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो दिस इज डिविजिबल, बार बार मल्टीपल पता नहीं क्यों आ रहा है, दिस इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P1 इज ट्रू, मतलब 1 के लिए ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि कोई एक नंबर k के लिए सही है, एज्यूम कर लेते हैं pk के लिए 2 to the power 2k minus 1 इज इक्वल्स टू 3q। कोई एक नंबर 2k minus 1 है, उसके लिए 3q ये मान लिया हम लोग, 3 का मल्टीपल है, तो हम लोग pk प्लस 1 के लिए दिखाते हैं k प्लस 1। तो 2 के जगह पे 2 to the power 2 k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 to the power 2k प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग यहाँ -1 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 2 to the power 2k इंटू 2
स्क्वायर। देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, उसी फॉर्मूला को यूज किए और यहाँ पे -1 लिख लिए। अब इसको देखो एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 टू द पावर 2k -1। अब इसमें हम लोग कुछ अपना दिमाग लगाएंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर उधर करके कुछ दिमाग लगा के तो हम लोगों को क्या कॉमन लेना है, कॉमन हम लोगों को देखो इसको प्रूफ करना है तो हम लोगों को ये इस फॉर्म में चेंज करना है 2 टू द पावर 2k -1। तो यहाँ तो 2 टू द पावर 2k तो है बट -1 नहीं हो रहा है, तो -1 कब होगा, अगर इससे अगर 4 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे -1 की जगह पे -4 होता तो ये कॉमन आ जाता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसी तरह कर देते हैं 4 इंटू 2 टू द पावर 2k -4। अब -4 किए तो यहाँ पे +4 भी कर दो और एक -1 तो पहले से था ही। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है 2 टू द पावर 2k और यहाँ पे बच जाएगा -1 और ये +4 -1 तो हो जाएगा +3। अब देखो 2 टू द पावर 2k -1 के जगह पे हम 3q सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 4 इंटू 3q +3। अब तो यहाँ 3q क्यों सब्सटीट्यूट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर 1 मान लें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो फ्रॉम 1। यहाँ से हम लोग इसको पुट कर दिए 3q। अब देखो पूरे में 3 कॉमन है, पूरे में 3 कॉमन है तो यहाँ पे बच जाएगा 4q + 1। अब देखो 4q + 1 आ गया और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। तो हम लोग देखो कोई भी डिविजिबल अगर था तो हम लोग क्या देखते थे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 15, 3 इंटू 100। कोई भी नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो 3 अगर उसमें कॉमन आ जाता है, उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीपल में है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखो 3 के साथ 4q + 1, अंदर में कुछ भी हो उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर में 3 कॉमन आ गया, बाहर में 3 कॉमन आ गया इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो इसके बाद हम लोग लिख लेंगे 10 pk + 1 इज़ ट्रू। उसके बाद जो स्टेटमेंट है 10 pk + 1 इज़ ट्रू व्हेन एवर pk इज़ ट्रू, और यहाँ से हम लोग इसको शो कर दिए कि ये k + 1 के लिए सही है। तो ये k + 1 के लिए सही है फॉर एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन करने से पहले एक सजेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है सिर्फ, इसमें कुछ अगर इंग्लिश का वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा थ्योरेटिकल है, ये मैथमेटिकल ही है। इसको मैथ की तरह ही हम लोग को सोचना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। तो ये इसको थ्योरेटिकल नहीं समझें, और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर इसको एक बार अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लें तो ये एग्जामिनेशन में इसको सॉल्व करके आना तो कन्फर्म है। तो इसलिए जो भी टाइम इसमें दे रहे हैं वो टाइम हम लोग अच्छे से यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये एग्ज़ामिनेशन में कंफर्म हो जाए। जो भी मार्क्स इसमें जितना भी नंबर का ये एग्ज़ामिनेशन में आएगा उतना नंबर हम लोग तो स्कोर कर ही लें एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है फॉर एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 7 to the power n minus 3 to the power n, 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन या फिर एक ग्रेटर देन लेस देन उस टाइप से जो हम लोग पूछे थे उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। मान लो इसको सबसे पहले तो इसका नेमिंग करना है। लेट Pn इज इक्वल्स टू 7 to the power n माइनस 3 to the power n, इसका नेमिंग कर दिए। अब इसमें फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग देखेंगे। n इज इक्वल्स टू 1 अगर पुट करते हैं तो इसमें आ जाएगा 7 to the power 1 माइनस 3 to the power 1, और ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। देखो ये 4 आ गया, और 4 खुद से तो डिविजिबल है ही, 4 1 का 4 होता है तो 4 तो डिविजिबल है ही। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ P1 इज़
डिविजिबल बाय 4। तो P1 इज डिविजिबल बाय 4, तो P1 ट्रू है। उसके बाद एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई एक नंबर k के लिए ट्रू है। इसका मतलब pk इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इज इक्वल्स टू, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या है, 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो भी इसका वैल्यू आएगा वो 4 के मल्टीपल में आएगा, इज इक्वल्स टू 4q। ये समझ में आ गया। ये 4q क्यों आया, 4q इसलिए आया क्योंकि ये 4 का मल्टीपल में होगा, जैसे कि 4 इंटू 1, 4 इंटू 5, 4 इंटू 50। कुछ भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये नंबर। तो 4 इंटू क्यू के फॉर्म में हम लोग 4 के डिविजिबल को लिख सकते हैं। तो ये अगर हम लोग डिविजिबल है 4 का, तो हम इसको 4 इंटू क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है क्यू का वैल्यू। तो ये हम लोग एज्यूम कर लिए। अब नाउ पी के प्लस 1 के लिए देखते हैं। के प्लस 1 के लिए यहाँ पे के था तो सारे में के लिखा हुआ था, अब के प्लस 1 है तो सब जगह पे के प्लस 1 करके देखते हैं। के प्लस 1 माइनस 3 इंटू के प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इसको सेम बेस के फॉर्म में लिखेंगे, पी के इंटू 7 1 माइनस 3 के इंटू 3 1। देखो ये अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, उसी फॉर्मूला का यूज किए हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, तो 7 इंटू 7 टू द पावर के माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के। देख लो, अब हम लोग को पीके का यूज़ करना है, मीन्स इसका हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो हम लोग कॉमन क्या लेना है, 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के फॉर्म में ये आ जाना चाहिए। तो 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के फॉर्म में अगर आ जाता, अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 7 होता तो 7 कॉमन आ जाता और ये 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के हो जाता। तो यहाँ पे 7 नहीं है तो अपने से 7 डाल देते हैं, अपने से डाल के इसको कुछ भी इधर उधर करके प्रूफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर इसको करना पड़ता है, मैथमेटिक्स में यही है, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है, ट्रिक लगाना ही पड़ता है। तो 7 इंटू 7 टू द पावर के माइनस 7 इंटू 3 टू द पावर के। अब यहाँ तो माइनस 7 के हैं तो यहाँ प्लस 7 कर देते हैं, प्लस 7 इंटू 3 टू द पावर के, और जो लिखा हुआ है 3 इंटू 3 टू द पावर के, इसको लिख देते हैं। अब तो दोनों में से अगर 7 को कॉमन ले लिए तो आ गया 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के, और यहाँ पे देखो 7 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 टू द पावर के। अब देखो ये 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के है, 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के। देखो यहाँ से इसको अगर 1 मान लें तो 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि 7 इंटू 7 इंटू 4q, इसको लिख सकते हैं 4q, इस वाले को 4q लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 3 टू द पावर के है। अब दो पूरे में 4 कॉमन है, 4 अगर कॉमन निकालते हैं तो ये बच जाएगा 7q प्लस 3 टू द पावर के। अब देखिए पूरा 4 के मल्टीपल में आ गया, 4 के मल्टीपल में आ गया, इसका मतलब ये जो पी के प्लस 1 है ये भी डिविजिबल बाय 4 है। 4 का मल्टीपल में आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 4 है। तो इसके बाद स्टेटमेंट होगा 10 पी के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4 वन एवर पी के इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया। इसका स्टेटमेंट भी लिख देते हैं। स्टेटमेंट है 10 पी के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4 whenever pk is divisible by 4, hence pn, the statement pn is true for all natural number n greater than equals to 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस
एन एक्स, ये रिलेशन है, इसे प्रूफ करना है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये प्रूफ करना है, और यहाँ पे लिखना है वेयर x इज ग्रेटर देन -1। यहाँ पे जो x है, x का वैल्यू ग्रेटर देन होगा -1, मीन्स ये अंदर वाला टर्म जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन -1 के लिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सेम, लेट Pn इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस nx। इसमें एक सबसे पहले तो इसका नेमिंग किए, उसके बाद इसको फॉर ऑल नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करना है। तो n इज इक्वल्स टू 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो इसका P1 वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा 1 प्लस 1 टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n की जगह पे 1 प्लस एक्स का पावर 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस n की जगह पे 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब दैट इज P1 इज ट्रू, P1 ट्रू है, ठीक है। उसके बाद एज्यूम हम करेंगे सेम उसी तरह, एज्यूम Pk इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस k x। ये हम लोग एज्यूम कर लिए। अब k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। नाउ P k प्लस 1, देखो सेम उसी तरह इसमें सारे क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस से आगे बढ़ना है। मेन है k प्लस 1 जब हम लोग पुट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करना। 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1, द 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर k इंटू 1 प्लस एक्स। बेस सेम है, पावर ऐड होगा। पावर यहाँ k है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर k प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है। तो अब देखो 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर k है, अब यहाँ भी 1 प्लस एक्स टू द पावर k है, 1 प्लस के एक्स है, दोनों यहाँ पे सेम है। अब k प्लस 1 प्लस एक्स अगर हम इसको इधर भी ऐड कर दें और इधर भी ऐड कर दें तो इक्वेशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं कि अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 3 है, अब यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 6 ऑलवेज। तो ये हमेशा सही होगा। और कब सही होगा, जब x ग्रेटर देन -1, मीन्स ये टर्म जीरो नहीं होगा, इसका मतलब 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स हमेशा ये टर्म पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये रिलेशन हमेशा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे दे चुका है, वेयर x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 है तो -1 से बड़ा है, मतलब ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इसके जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको मिटा देते हैं। ये जो टर्म आया 1 प्लस एक्स टू द पावर k इंटू 1 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसके जगह पे 1 प्लस के एक्स पुट कर दिए और 1 प्लस एक्स तो रह गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, इस तरह आएगा। अब देखो हम लोग को किस फॉर्म में चेंज करना है, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ से हम लोग इसको चेक करेंगे, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स के फॉर्म में चेंज करना है। देखो 1 प्लस, अगर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, तो मतलब ये टर्म एक एक्स्ट्रा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स्ट्रा है।
तो हम लोग देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स्ट्रा है, तो अगर हम इसको हटा दें तो ये टर्म छोटा हो जाएगा इस टर्म से। कोई भी टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है, अगर इसको हम कम कर दें तो वो टर्म ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज़, यहाँ पे लिखेंगे 1 + x स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + x kx से। इस वाले से ये हमेशा बड़ा होगा क्योंकि इसमें एक ज़्यादा टर्म है, इसमें कम टर्म है। तो यहाँ पे हम देखो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + x कॉमन ले लिए, x बाहर में 1 + x अगर कॉमन लेंगे तो 1 + k बच जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, और इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 1 + k + 1 × x। देखो 1 + kx के फॉर्म में था, 1 + k + 1 x के फॉर्म में है। अगर k + 1 के लिखे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + x⁴ k + 1, दिस इज़ ग्रेटर देन 1 + k + 1 × x। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर दिए कि k + 1 के लिए भी ये सही है। तो ये स्टेटमेंट है, और इसी तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। हम लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड, कुछ भी एक सब्स्टिट्यूशन, कुछ चेंज करके इसको प्रूफ करना है ताकि ये आंसर आ जाए। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से इसको चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस 1 + k + 1 x के फॉर्म में चेंज करना हम लोग यहाँ से जानते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग इसको नेगलेक्ट कर दिए। इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए। अगर x देखो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, मतलब x अगर 0 भी हो सकता है। अगर x 0 हो जाएगा तो ये और ये टर्म सेम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म हमेशा सही है। तो इस तरह से भी हम लोग करते हैं, और ये हो गया हमारा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले इस पे बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में वो सॉल्व कर लो, और इसमें कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछो, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।